हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, वाराणसी पहुंचे। हम उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे थे। माला पहनाने के दौरान उनको एक युवक ने पीछे से थप्पड़ जड़ दिया है। देखिए, घटनाएँ जो भी घटनाएँ होती हैं वो ठीक नहीं है और नेता की सुरक्षा होना चाहिए, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, समाज की आवाज़ होता है। क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, समाज तय करता है कि गलत है कि सही है, वो समय आने पर इलेक्शन में तय हो जाता है। ऐसी घटनाएँ न हो, सुरक्षा सुरक्षित रहें नेता और जाँच का विषय जो भी उसमें शामिल है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज उनके ऊपर है, कल हमारे ऊपर होगा, परसों और किसी के ऊपर होगा। इस तरीके से घटनाएँ ठीक नहीं है और उस पर रोक लगना चाहिए। मंत्री जी, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है, वो तमाम आरोप उन्होंने लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में उनको उनके ऊपर हमला किया गया है। इसके अलावा करनी सेना का भी नाम उन्होंने लिया है। देखिए, तो जाँच का विषय है और पुलिस ने चाहे जो संज्ञान में आया है कि उसने उसने पकड़ भी लिया है और कौन किसके मन में क्या चल रहा है, अब वो पता नहीं रहता है, पुलिस भी क्या कर सकती है। और निश्चित रूप से एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर नेताओं का मूवमेंट होना चाहिए कि कहाँ कौन किस तरह के नेचर का व्यक्ति है और पकड़ लिया गया। हमको लगता है कि पूछताछ होगा, उसमें जो सही होगा मामला संज्ञान में आएगा। उससे पहले उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने तमाम सवाल उठाया है। जाति विशेष का नाम लिया है, ठाकुर शब्द का नाम उन्होंने लिया है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि इस सरकार में जो है जाति विशेष को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ये गलत है। इन लोगों के समय ऐसा चलता रहा, जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों की सरकारें थी तो किस तरीके से इन लोगों ने अब भर्तियां की हैं, किस तरीके से इन लोगों ने अपने विशेष लोगों को अवसर दिया था नौकरी में, पोस्टिंग में। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारी सरकार में आप देखे होंगे कि पारदर्शितापूर्ण भर्ती इन लोगों के यहाँ तो अक्सर स्टे हो जाता था, अक्सर कुछ हो जाता था। पारदर्शितापूर्ण भर्ती, पारदर्शितापूर्ण लोगों के काम और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस समय अपनी योग्यता क्षमता को अनुसार आ रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में 17 जिले जो है बाढ़ की चपेट में आए हैं। वाराणसी में आप हैं। वाराणसी की अगर बात कर लें तो जो है 54 गांव और 24 वार्ड जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालांकि ये रात भरी खबर ये है कि गंगा के जलस्तर में अब धीरे धीरे जो घटाव है वो देखा जा रहा है। किस तरीके से आप लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो ये आपदा है और आपदाएं आती रहती हैं और नेचुरल है और उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लोग राजनीति जो कर रहे हैं उस पर सेवा होना चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें तो जितनी जल्दी जल्दी राहत दी जाए। और राहत हमारे यहाँ जो राहत सिस्टम है पहले से तय था, इसीलिए इस बार कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आपने देखा होगा हमारी सतर्कता और हमारे शासन का जो पहचान है कि बिना कैजुअलिटी के अक्सर हर साल कैजुअलिटी हो जाती थी कुछ न कुछ घटनाएं। इस बार बाढ़ से कोई हताहत की सूचना अभी नहीं है और ठीक है, दर्द है उसमें हमारी सरकार खड़ी है और वो क्योंकि उन्हें वो हटाया नहीं जा सकता, वो वहीं के खेती बाड़ी सब रहना है एक तरीके से। इसमें इस बाढ़ में 90% लोग, 80 से 90% लोग मछुआरे निषादी हैं क्योंकि नदियों के किनारे रहते हैं। इनको उपेक्षित रखा, अंग्रेजों मुगलों से लड़ते रहे, पिछली सरकारों ने भी इनको कहेंगे इनके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। इनके एक ही है कि अगर इनको शिक्षा मिल जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा तभी मिलेगा जब अवसर मिलेगा। अवसर जो आरक्षण है अनुसूचित जाति का, तो वो आरक्षण हो जाता तो एक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए उनके विकास धारा में लाने के लिए अलग से बजट होता है। अब तो सरकार एक मतलब अलग से बजट होता है। तो जो लोग हैं उसमें तो 66 समूह का केवल लेदरमैन खा रहा है, तो इसीलिए तो लड़ाई चल रही कि आसानी से हो जाए। तो अगर इनको शिक्षा मिल जाता तो नौकरी में होते, व्यापार में होते, तो एक घर गांव में रहता। अब बाढ़ आता तो सड़क पर या कहीं और शहरों में मकान बना लेते, दोनों जगह रहता तो परिवार है। ठीक है, 4 भाई थे तो एक भाई अगर रहता तो 2 भाइयों को बुला लेता कि भाई 2 महीने 1 महीने बाढ़ है तो चलो, और फिर बाद में बाढ़ खत्म हो जाती। चलो अब नीचे भाई देखो, ये तो व्यवस्था तो धीरे धीरे हमारी इस पर चिंतन हो रहा और इनका पहली बार की इनको शिक्षा दिया जाए, इनको रोजगार दिया जाए, इनको ऊंची जगहों पर बसाने की एक प्लानिंग हो और जिससे कि बाढ़ से खेती बड़े प्रभावित हो जाए लेकिन व्यक्ति और मकान न प्रभावित हो, ये देखा जाए। आप जो है कानपुर में बाढ़ निरीक्षण के लिए गए थे। वहाँ पे आपका एक बयान काफ़ी चर्चा में है। आपने कहा था कि गंगा मैया पैर छूने के लिए आ रही हैं। उसको लेकर के भी अब सियासत शुरू हो गई। आपके बयान की लगातार विपक्ष जो है आलोचना कर रहा है।
अब विपक्ष के पास आलोचना के बचा क्या है। वही आरक्षण छीनने वाले हैं, हक छीनने वाले हैं, सड़क पर गरीब बनाने वाले हैं, कानून से गरीब बनाने, अपने लोगों को हर जगह भर्तियों में भर्ती कर दिया, इनको छोड़ दिया। तो आज के दिन में विपक्ष के लोग इनको दहशत पैदा कर रहे हैं। तो दहशत के साथ इनको हमें को पॉजिटिव एटीट्यूड हो उनका, ये सकारात्मक सोच रखें और ये दैविक आपदा से लड़ने के लिए क्षमतावान हो जाए, इसलिए वो कहा था। और संबंध भी है, धार्मिक संबंध जो है होता है लोगों को वो एक सांत्वना और शक्ति देती है। तो इनको सांत्वना और शक्ति मिले, इसलिए उस आशय के लिए बोला गया था कोई बात वो कह रहे हैं गंगा मैया हैं, उनको बोल रहे हैं। नहीं। नहीं आदमी देखो उसका नहीं, हम कह रहे हैं कि गंगा माँ का दर्शन हम करने जाते हैं और वो आ गए हैं तो हम उनको दूसरे हिसाब से देखें, हम उनको भय के हिसाब से मत देखें, ये आपदा के हिसाब से देखें। और तो मेरा मत है। एक आखिरी सवाल, जो नाविक हैं उन पे भी संकट आ चुका है, जिस तरीके से बाढ़ आई है उनकी उनके पहली बार हमारी सरकार है इस बार कि जो नाव चलाते हैं, मछली मारते हैं, उनके लिए 2 महीने का कंपनसेशन के लिए फार्म भरवाया था कि भर दीजिए और हम आपको हर महीने 2 महीने के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे, जिससे कि आप बाढ़ में, बरसात में आप मछली नहीं मारते हैं, नाव नहीं चलाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको बच्चों को शिक्षा, खाने पीने का व्यवस्था, ऐसा है, फार्म आया, उनको हम पैसा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।